सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 23 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 तक। और पहला पाठ है रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23 का प्रसंग है। आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह एक विशेष बात हम सबों के सम्मुख लेकर आता है और वो बात है, प्रभु कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। प्रभु कहता है मैं आग लेकर आया हूँ। ये किस प्रकार की आग के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताता है? ये आग है पवित्र आत्मा की उपस्थिति की आग, ये आग है शुद्धता की आग, ये आग है प्रभु के लिए जीने के लिए, कार्य करने के लिए एक जुनून, एक उत्साह की आग जो प्रभु के प्रेम से भर जाता है। वो प्रभु के पीछे चलने के लिए उत्साहित होता है, प्रभु के कार्यों को करने के लिए आनंदित हो उठता है। और एक ऐसी आग प्रभु के लिए एक प्रकार की तड़प, एक प्रकार की भूख और एक प्रकार की प्यास, और ये आग है। और प्रभु कहता मैं इस प्रकार की आग लेकर इस धरती पर आया हूँ। और जो व्यक्ति प्रभु के इस प्रकार की आग में घुस जाता है या आग में प्रवेश करता है, उसके अंदर की जो कुछ भी बुराइयां हैं, नकारात्मकता है, सोच में हो, विचारों में, कार्यों में, संगति में हो, वो शुद्ध होता है। जैसे सोना आग में डाल के शुद्ध किया जाता है, उसके फर्क की जाती, उसी प्रकार से जब प्रभु के आग से यदि कोई व्यक्ति, उस पवित्र आत्मा की आग से यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हर प्रकार के पापमय कार्य, विचार, सोच त्यागते हुए एक पवित्र जीवन बिताने लगता है। और वो आग हम सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह लेकर आया है। यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है। मुझे एक बपतिस्मा लेना है, प्रभु कहता है, और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। ये किस प्रकार के बपतिस्मा के बारे में प्रभु बताता है? ये बपतिस्मा प्रभु के दुख भोग, पास का रहस्य, जिसको प्रभु को ग्रहण करना था, प्रवेश करना था पास का रहस्य में, उनका दुख भोग, मृत्यु और उसके बाद पुनरुत्थान। और इस बात को लेकर भी प्रभु उत्साहित है, क्योंकि इस पास का रहस्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को पाप के दास्ता से छुड़ाया है। इसलिए प्रभु कहता मैं इसको लेकर एक बपतिस्मा, यानी कि इस प्रकार का बपतिस्मा, त्याग, तपस्या का, बलिदान का बपतिस्मा को लेकर भी प्रभु बहुत उत्साहित है, व्याकुल है। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? प्रभु एक सवाल करता है, क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? प्रभु कहता है मैं शांति लेकर नहीं, मैं फूट डालने आया हूँ। यह किस प्रकार की फूट है, किस प्रकार का विभाजन,
यानी कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रभु को ग्रहण करता, प्रभु की शिक्षा ग्रहण करता, उसके अनुसार जीना चाहता है, उसके अनुसार चलना चाहता है, प्रभु के कार्यों को करना चाहता है, निश्चित रूप से उसके विपरीत जो है दुनिया के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति और प्रभु के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति में एक प्रकार का विभाजन वहाँ पर होगा। उदाहरण के लिए असीसी के संत फ्रांसिस, जब उन्होंने प्रभु की बुलाहट को पहचाना, उसने सब कुछ त्याग दिया। दुनिया के सारे वैभव, सारे आडंबर, सारी अमीरी, सब कुछ त्यागते हुए दरिद्रता का जीवन को जीना उसने पसंद किया। और उस वक्त उसके बीच में और उसके पिता के बीच में विभाजन हुआ। उसके पिता ने पूर्ण रूप से उसको नकार दिया, क्योंकि पिता की मर्जी के अनुसार वो चलना नहीं चाहता था, बल्कि प्रभु की, यीशु की, ईश्वर की मर्जी के अनुसार वो चलना चाहता था। इसलिए वहाँ पर विभाजन हुआ। इस प्रकार की आग, इस प्रकार का विभाजन के बारे में प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है। आग सामान्य रूप से शुद्धता प्रदान करती, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा से संचालित जो व्यक्ति होता है, ईश्वरीय आत्मा से संचालित होता है, वो दुनिया के आत्मा से, दुनिया के चीज़ों से परहेज करता है। और इस प्रकार के वहाँ पर एक प्रकार का विभाजन होता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति की आग हमारे अंदर के पाप को भस्म कर हमें शुद्धता प्रदान करता है। पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर के पापमय बुराई को जलाकर भस्म कर हमें शुद्धता प्रदान करता है। प्रभु यीशु चाहते थे कि सभी पवित्र आत्मा में आविष्ट होकर जीवन बिताएं। प्रभु की यही इच्छा थी, हर कोई व्यक्ति इस आग से धधक उठे, इस आग से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और एक सुंदर जीवन बिताएं। प्रभु की इच्छा थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते थे। और इसलिए प्रभु कहता है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है, अर्थात मुझे पूर्ण रूप से ईश्वरीय जीवन से डूबना है, त्याग, तपस्या और बलिदान का जीवन मुझे जीना है। इस बात को प्रभु कहता है। Faith in Jesus demands a decision. It may bring division. यानी कि जब यीशु में विश्वास करते हैं, वह विश्वास हमारे जीवन में हमें एक निर्णय लेने के लिए प्रेरणा देता है। The fire Christ brings purifies our hearts from selfishness, fear and compromises so that God's light can shine. यानी कि जब ईश्वरीय आग से, पवित्र आत्मा से जब हम लोग संचालित होते हैं, तब हमारे जीवन शुद्ध होता है, पवित्र होता है और एक सुंदर, नेक, आदर्श क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिता पाएंगे। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है कि हम सभी पवित्र आत्मा से संचालित होकर प्रभु का जीवन, पवित्रता का जीवन, शुद्धता का जीवन, प्यार मोहब्बत का जीवन, शांति क्षमा का जीवन जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के लिए जिएं, प्रभु के लिए कार्य करें, प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करें। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।